हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैड इमेज MSVCP140.DLL नॉट डिजाइन टू रन ऑन विंडो एरर स्टेटस 0xC0000020। इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके केस में भी इस तरह का एरर आता है तो इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है। इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है विजुअल C++। इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद 2015 टू 2022 इस तरह से आप टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते ही यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा विजुअल स्टूडियो 2015, 17, 19, 22। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के दिख जाएगा 86 के लिए, यहाँ से 64 बिट के लिए यहाँ से डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद न्यू टाइप के ऊपर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह 64 बिट को भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। दोनों को इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने इसको डाउनलोड किया है। वहां पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों exe डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस exe के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। इसी तरह आपको क्या करना है, इसको भी सेम तरीके से आपको सेम चीज कर लेना है। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, अनब्लॉक दिखता है तो इसको टिक मार्क करके अप्लाई कीजिएगा, नहीं दिखता है तो ओके करके बाहर आ जाइएगा। अब आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। सेम तरीके से इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी दोनों को आपको इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से आप दोनों को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यदि आपके केस में 64 बिट होगा तो 32 बिट और 64 बिट दोनों को इंस्टॉल करना है। यदि आपके केस में 32 बिट है तो आपको क्या करना है, 86 वाला यानी 32 बिट ही एक ही इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से आप दोनों को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप इस exe को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को जरूर रीस्टार्ट कर दीजिएगा। एक बार आपको सिस्टम जरूर रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, यह प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा इंस्टॉलेशन ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 टू 2022। इस तरह से आपके केस में यहाँ पे दो एंट्री दिख जाएगा, यानी एक 64 बिट एक 86 बिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, दोनों को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को आपको रीस्टार्ट कर देना है। एक बार यहाँ से रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोबारा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है।
इंस्टॉलेशन होने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। अगर मान लीजिए फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा विजुअल स्टूडियो 2013। तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पे दोनों सेम तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद रीस्टार्ट करके चेक कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विजुअल स्टूडियो 2012, ये वाला वर्जन भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद चेक कीजिएगा आपके केस में प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो ये वाला इंस्टॉल करके चेक कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, एक एक करके सभी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा आपके केस में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।